राहुल गांधी की भारत यात्रा का आज ऑफिशियली समापन होना है शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। लेकिन कश्मीर में हालात कैसे हैं, कश्मीर में कितनी भयंकर बर्फबारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, थोड़ा वाइपर चलाइए एक बार जरा। ये आप देखिए ऊपर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के आपको दिख रहे होंगे, लेकिन गाड़ी के ऊपर और ये साइडों में यहाँ पर किस तरह से भयंकर बर्फबारी, एकदम बर्फीला तूफान जो है वो आया हुआ है। बर्फीला तूफान जो है वो आया हुआ है। और ये देखिए आप, ये श्रीनगर जो टाउन है, श्रीनगर सिटी आप जिसको कहिए, उसके जो है वो ये आपको नज़ारे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोनबर्ग गुलबर्ग जो है उधर या पटनी टॉप वहाँ का जो है ये माहौल है, बिल्कुल नहीं। ये श्रीनगर सिटी के जो है वो हालात हैं। और आप देखेंगे, थोड़ा सा स्लो करिए आप यहाँ पे, ये देखिए वहाँ पर डल लेक झील के ऊपर भी जो है वो बर्फ़ जम गई है, आपको दिख रही होगी। ये डल लेक है और यहाँ पर भी जो है उस पर बर्फ़ जम गई है। वो जो आपको बोट नज़र आ रही है वो बोट ऐसी है जिसमें रात को ठहर का सोने का भी जो है वो होटल है एक तरह से वो। और ये बर्फ़ जो है डल लेक के ऊपर भी, वहाँ पर पानी आपको दोनों तरफ दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी बर्फ़ जम गई है। तो यहाँ पर इतने बर्फीले तूफान के अंदर आज राहुल गांधी का यात्रा का समापन होना है। थोड़ा वाइपर चलाइए एक बार फिर से, वाइपर को थोड़ा ऑन कर दीजिए। वो ये आप देखिए, जैसे बारिश आती है ना वैसे ही बर्फ़ यहाँ पर गिर रही है, ज़बरदस्त बर्फ़ है। और एक तरह से बर्फीला तूफान, देखिए सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो खड़े हैं और राहुल गांधी की यात्रा का आज समापन होना है। और तस्वीरें ज़रा आप देखिए किस तरह से जो है वो पूरे पेड़, यहाँ पर मकान, सब कुछ बर्फ़ में जो है वो ढक गया है। और बर्फ़ की अच्छी मोटी चादर वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, बड़ी मोटी चादर जो है वो यहाँ पर जम गई है, लग गई है। देखिए आप, बड़े बड़े पेड़ हैं और उनके ऊपर किस तरह से बर्फ़ जो है वो चढ़ी हुई है। यहाँ पर सड़क को भी जो है वो साफ़ किया जा रहा है। सड़क को भी आप, ये जो बर्फ़ देख रहे हैं सड़क के, ये भी मशीन से यहाँ पर जो है वो साफ़ की जा रही है। और अब मैं आपको क्रिकेट स्टेडियम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, जिधर आज रैली होनी है। और सोचिए किस तरह से जो है वो आज रैली होगी, किस तरह से लोग जो है वो आएंगे। ये आप देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अजान हो रही है इस वक्त। ये देखिए किस तरह से, जैसे आपने देखे होंगे ओले आते हैं ना, वैसे बर्फ आ रही है, वैसे बर्फ आ रही है। अगर आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी का वाइपर नहीं चलाएंगे, पूरा शीशा जो है वो ढक जाएगा। और अभी भी ऊपर जो है देखिए आप, लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये राहुल गांधी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं। और किस तरह से बर्फीला तूफान वो श्रीनगर में आया हुआ है। और उस बर्फीले तूफान में देखिए कैसे बच्चों को लेकर के लोग आए हैं। इस बर्फीले तूफान में भी बच्चों को लेकर के लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत भयंकर जो है बर्फबारी, और उस बर्फबारी के बीच में यहाँ पर राहुल गांधी का, आप ये आगे देखिए, थोड़ा वाइपर चलाइए। तो ये देखिए आप, इस बर्फबारी के बीच में कैसे जो है वो राहुल गांधी की यात्रा। और ये आप देखिए 326 तेलंगाना, महाराष्ट्र 376 और मध्य प्रदेश 382। तो ये अलग अलग जो है वो बैनर लगे हुए हैं कि कौन सा राज्य कन्याकुमारी से कितनी दूरी पर उन्होंने क्रॉस किया। तो ये अलग अलग पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ से एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री है और आगे से भी एंट्री है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग जो है वो आ रहे हैं। अभी जो है वो प्रोग्राम की शुरुआत होनी है और उसके बाद में जो है राहुल गांधी का भाषण होगा और फिर इस यात्रा का जो है समापन होगा। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ियों के ऊपर, छतों पर बर्फ़ की मोटी चादर जो है वो ढक गई है। और ये आप देखिए कितनी शानदार जो है वो वहाँ पर मस्जिद जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, राहुल गांधी के बड़े बड़े जो है वो कटआउट लगे हुए हैं। गन्ना चूसते हुए का ये जो कटआउट है ये भी देश भर में लगा। और वहाँ पर आप देख रहे हैं
कि कैसे कैसे कौन कौन से पंजाब के अंदर, पंजाब में देखिए 263 किलोमीटर यहाँ से पंजाब, माफ़ कीजिए यहाँ से पंजाब जो है वो 263 किलोमीटर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 11 किलोमीटर, उधर जम्मू 90 किलोमीटर। तो ये जो है वो यहाँ पर चीज़ें हैं। अब बाहर चलता हूँ, मैं बाहर से दिखाता हूँ। बहुत बर्फ़ है और जूते वगैरह सब गीले, कपड़े यहाँ पर गीले, बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ मैं आपको। बाहर का नज़ारा आप देखिए, राहुल गांधी की यहाँ पर इसमें स्टेडियम के अंदर जो है वो रैली होनी है। और ये बाहर का नज़ारा आप देखिए, किस तरह से बर्फीला तूफान जो है वो आप देख रहे हैं। और इस बर्फीले तूफान के अंदर कैसे जो है वो लोग आएंगे, किस तरह से लोग आएंगे, वो सवाल है। तो बर्फीला तूफान है। हाँ जी, हाँ, हम नहीं डरते, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी जब आए हैं, आंधी तूफान, बारिश, धूप, गर्मी सबको झेलते हुए, ये दर्शाता है ये कि देश को अखंड भारत को एक करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है। वो किसी पोस्ट पे नहीं आज, लेकिन आज ऐसा माहौल है। और अगर मौसम थोड़ा ठीक रहता, जैसे कल परसों था, धूप निकल रही थी, तो प्रोग्राम कुछ और ज्यादा अच्छा होता, और भी बहुत नजारा ही कुछ और अलग होता। यहाँ लाखों क्या करोड़ों की संख्या में जनता होती। लेकिन आज रंग में भंग पड़ गया क्या? नहीं, कोई भंग नहीं पड़ा, फिर भी लोग पहुंचे। देखो कपकपाती ठंड में भी सब लोग पहुंचे हुए हैं, हम भी पहुंचे। हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा। हाँ जी, हम दिल्ली से आए, पंजाब भी गए, यूपी भी गए, हरियाणा भी गए, कश्मीर, जम्मू भी गए और यहाँ तक आए हैं, बीच बीच में जाते रहे। तो इतनी भयंकर ठंड है, तूफान है, और ऐसा ही कुछ जो है वो कांग्रेस के सामने रास्ता है। जब देख लिया ना, हाँ। जो कुछ भी हो, जब कांग्रेस के सामने, आप कांग्रेस की बीजेपी की बात करें, बीजेपी के 300 पे आए ना, कैसे जनता नहीं रही है ना। आज जनता देख रही है, महंगाई झेल रही है। जो देश में आज बेरोजगारी, ये तो है ही, महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ आज देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो देश को एक सूत्र में बांधे। आज जो नफरत की भावना है, उस नफरत की भावना को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो ये यात्रा निकाली है, उन्होंने एक संदेश दिया है देश को कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, और दुकान खुल गई है। ठीक है, तो माहौल आप देखिए कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर तस्वीरें आपको दिख रही है। और राहुल गांधी का वो कटआउट आप दिखाइए, तो मुक्केबाजी के जो है मुद्रा में वहाँ पर वो कटआउट आप देख रहे हैं। और बहुत जो है वो एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 2024 के लिए यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो इसी तरह से है। बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि माहौल उस तरह का नहीं है जो 2014 की और 2019 की आप बात करिए। ये तो एक सच्चाई यहाँ तक तो साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन अब आगे चीज़ें कैसे, किस तरह से बढ़ेंगी, वो सवाल है। और कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए लोगों के बीच में जो कुछ अपना प्रभाव या अपना मैसेज जो फैलाने में जो है वो कोशिश कर रही थी, तो कितना कामयाब हो पाएगी और कितना उस मैसेज को जो है वो साल भर के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है उसको आगे बढ़ा पाएगी, या वो चीज़ें जो है वो वक्त आते आते जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सवाल यही है। और कई सारे सवाल जो है वो राहुल गांधी उन सवालों के बीच में जो है वो अपने आप को अब 2024 तक देखेंगे। तो बहरहाल जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब यहाँ से इन मुश्किलों के हालात से कैसे इस यात्रा को आगे लेकर के जाएंगे, बड़ा सवाल ये है। तो खूब शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।